हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत एक चाइना के शहर से होती है, जहाँ पे हम छोटे बच्चे फाई को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसा था और कार के खिड़की से आसपास देख ही रहा। वो देखता है कि सामने वाले रेस्टोरेंट में लोगों का सारा खाना हवा में उड़ने लगा है और सभी लोग अपनी कार से निकलकर रोड पर इकट्ठा हो गए हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे आसमान में एक जायंट मॉन्स्टर हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा पैनिक होकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से ऐसे मॉन्स्टर रिलीज कर रहा था जो जमीन पर गिरकर चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे और साथ ही उसके बॉडी में से निकले हुए मॉन्स्टर सारे इंसानों को भी मार रहे होते हैं। अब मूवी का सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम 20 साल बाद देखते हैं, जहाँ पे लोग सरवाइव करने के लिए अब अंडरग्राउंड रह रहे थे। वहीं पे हम फाई को भी देखते हैं जो उस अटैक से बच गया और लोग अभी भी उस मॉन्स्टर जिसका नाम क्रैकन था उससे लड़ रहे हैं। अंडरग्राउंड शहर काफी डेवलप्ड हुआ था और यहाँ पे टीवी में चल रहे न्यूज से हमें पता चलता है कि इंसानों ने बहुत ही बड़ा वेपन बनाया है जिसके थ्रू वो क्रैकन के ऊपर अटैक कर उसे खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे फाई अब एक स्मगलर था और जमीन के ऊपर से चीजें चुरा कर वो अंडरग्राउंड सिटी में लेकर आया करता था। इस काम में उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम था सासा। फाई अब कुछ चीजें चुरा कर होटल के अंदर एक आदमी के पास आता है जो कि गैंगस्टर होता है और उसे अपनी चीजें बेच ही रहा था, लेकिन तभी गैंगस्टर के कुछ लोग आके उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि कुछ समय पहले फाई ने गैंगस्टर को कुछ कैंडीज बेची थी और वो खाकर गैंगस्टर की बेटी का चेहरा बिल्कुल खराब हो गया था। इसीलिए अब वो फाई को सजा देना चाहते थे, लेकिन तभी फाई अपने पॉकेट से एक छोटा मॉन्स्टर निकालता है और उनके ऊपर फेंक देता है जिससे वे लोग डर जाते हैं और समय रहते फाई वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद लोगों को पता चलता है कि वो क्रीचर नकली है और वो लोग फाई को पकड़ने के लिए उसका पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पे हम फाई को देखते हैं जो रूफ पर चला गया था और उसके पीछे गैंगस्टर के लोग भी रहते हैं। अब गैंगस्टर से बचने के लिए वो रूफ के नीचे जंप कर देता है, पर यहाँ पे वो गैंगस्टर देखकर हैरान होते हैं कि फाई अभी भी जिंदा है, लेकिन असल में उसे उसकी पार्टनर सासा ने बचाया था और वे लोग अब गैंगस्टर का मजाक बनाते हुए अपनी फ्लाइंग कार से वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। गैंगस्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा था और उससे बचने के लिए वे लोग अर्थ के सरफेस पे जाते हैं जहाँ पे वो जायंट मॉन्स्टर क्रैकन अभी भी था। यहाँ पे गैंगस्टर भी उनके पीछे पीछे अर्थ की सतह पर आता है और कुछ ही दूर जाने के बाद फाई की कार में वार्निंग अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब था कि मॉन्स्टर आसपास ही है और देखते ही देखते काफी सारे आसपास से मॉन्स्टर आके उनके कार पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ यही मॉन्स्टर गैंगस्टर की कार पर भी अटैक कर देते हैं और एक एक कर गैंगस्टर के सारे लोगों को मार डालते हैं। लेकिन तभी फाई जो कि खुद अपने कार में मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जैसे ही देखता है गैंगस्टर की जान खतरे में, उसे बचाने का फैसला करता है और वो अपनी कार को टर्न करते हुए उसके करीब लाता है और सारे मॉन्स्टर को दूर गिराता है। अब स्टीयरिंग सासा को देते हुए दूर आता है। तभी गैंगस्टर अपनी कार से जंप करता है और फाई उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं पर बिल्डिंग से टकरा जाती है, लेकिन इन्हें खास चोट नहीं आती। वे लोग अपने गाड़ी से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उनके पीछे ही है। फिर फाई जल्दी से सासा को पकड़कर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, जबकि गैंगस्टर कंक्रीट से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उस अटैक का उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर गैंगस्टर पर अटैक करने वाला होता है, ये देख गैंगस्टर वहाँ से भागने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर आकर इन तीनों को खाने वाला होता है कि लेकिन तभी सोल्जर इस बिल्डिंग में एंटर होते हैं और मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अब फायरिंग का भी मॉन्स्टर के ऊपर कुछ खास असर नहीं होता और उसके आसपास के सोल्जर के ऊपर वो हमला कर देता है। अब ये देखकर कुछ दूसरे सोल्जर एक मेटल रॉड पकड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ जंप करता है और सोल्जर वो रॉड मॉन्स्टर के मुंह में डालकर साइड में हो जाता है, जिसे मॉन्स्टर को बहुत ही दर्द होने लगता है। वो इस दर्द से घुरा रहा होता है कि तभी दूसरा सोल्जर आकर बहुत बड़ा वेपन से उसके ऊपर फायर करता है और ऐसे ही सभी सोल्जर्स मिलकर मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देते हैं और दूर खड़े फाई और उसके साथी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जैसे ही सोल्जर फाई और उसके साथी का आईडी चेक करते उनको पता चलता है कि ये स्मगलर है। अब सोल्जर उसे जेल में डालने वाले होते हैं, लेकिन तभी सोल्जर से बचने के लिए इनके पास एक और रास्ता होता है कि वो अपना फ्लाइंग कार सोल्जर्स को डोनेट कर दे। इसके बाद वो तीनों और सोल्जर्स उनके गाड़ी में वहाँ से जा रहे थे। यहाँ पे अचानक से उनकी कार दूसरी तरफ उड़ने लगती है और उन्हें समझ आता है उनके पीछे बहुत ही बड़ा दूसरा मॉन्स्टर
मॉन्स्टर है जो इनकी कार को अपने तरफ खींच रहा है। जब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहता, सासा अपनी कार को एक्स्ट्रा जेट एनर्जीज देते हुए मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेती है। लेकिन इन जेट एनर्जीज के कारण उनकी कार का इंजन फेल हो जाता है और बहुत ही तेजी से दूसरी तरफ उड़ने लगती है। कार ब्लास्ट हो जाए उसके पहले ही ये सब लोग जमीन पर आ जाते हैं और इनकी कार का ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे दोबारा से इकट्ठा होने के बाद उन्हें इस जगह पे मॉन्स्टर तो नजर नहीं आता, लेकिन आसपास से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। फिर कुछ ही सेकंड में काफी सारे बड़े बड़े स्टेचू के अंदर से छोटे छोटे मॉन्स्टर क्रीचर बाहर निकलना शुरू होता है, जो कि मॉन्स्टर अपने बॉडी से रिलीज किया करता था। सभी सोल्जर इकट्ठा होकर इन क्रीचर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब उनमें का एक सोल्जर उस बड़े से स्टेचू पर अटैक कर देता है, जिससे वो स्टेचू डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसका खास फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर से सारे मॉन्स्टर ऑलरेडी बाहर आ चुके थे और तो और वो मॉन्स्टर इस अटैक में मरते भी नहीं है। वो सब लोग मिलकर इन क्रीचर से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये क्रीचर काफी ज्यादा है, वो इनसे नहीं लड़ सकते। तो कैप्टन एक प्लान बताता है कि एक सोल्जर इन्हें अपनी वेव गन से दूर करके बाकी सारे सोल्जर्स फाई और उसकी टीम को लेकर सबवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। अब सारे लोग उसके प्लान को अग्री करते हैं और वे लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं कि तभी जमीन अचानक से हिलने लगती है और उसके अंदर से उन छोटे छोटे क्रीचर्स की तरह एक बहुत ही बड़ा क्रीचर निकलता है, जिसकी आवाजों के कारण सब लोग डर जाते हैं। लेफ्टिनेंट सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद उस क्रीचर को मारने लग जाती है। पर यहाँ पर वो क्रीचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है तो वो जमीन पर स्लाइड करते हुए अपने आप को बचा लेती है और मॉन्स्टर को दूसरी तरफ से अटैक करने लगती है। और उसी टाइम वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल यूज करते हुए उस लेफ्टिनेंट को दूर गिराता है और दूसरी तरफ मुड़कर अब फाई को पकड़ लेता है और उसे गिराकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है। तभी फाई देखता है कि एक सोल्जर ने उसे बचाया है और अब सभी लोग उस मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे थे और उनमें से एक सोल्जर उस मॉन्स्टर का ध्यान डाइवर्ट कर रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन गिर जाती है और जैसे ही वो गन लेने जाता है, मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से उसकी बॉडी में स्टैब कर देता है। यहाँ पे सभी लोग अपने साथी को मरता देख बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे थे, लेकिन वो सोल्जर अपना सैक्रिफाइस करते हुए सबको यहाँ से बचकर जाने के लिए कहता है। अब इसके थोड़े समय के बाद ये सब लोग सबवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सोल्जर वही स्पेशल सोल्जर्स हैं जो टीवी में दिखाए गए मिशन को पूरा करने वाले थे और इन्होंने वही टेक्नोलॉजी बनाई थी जो मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। और अब क्योंकि मॉन्स्टर दोबारा से आने वाला था तो उन लोगों का प्लान था कि वो मॉन्स्टर अपने क्रीचर को रिलीज करने से पहले ही उसे मार देंगे, लेकिन क्योंकि इन सोल्जर का साथी यहाँ पर मारा गया था, बाकी के सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और इनमें से ही एक सोल्जर कह देता है कि हमें ये मिशन अभी के लिए रोक देना चाहिए और साथ ही वो अपने फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार फाई को कहता है। लेकिन अब इनका आर्ग्यूमेंट चल ही रहा था, तभी उनका कैप्टन लड़ाई खत्म कर देता और कहता है कि अब हमें मिलकर ही उस मिशन को कंप्लीट करना होगा ताकि सोल्जर की मौत बेवजह ना रहे। यहाँ पे फाई को भी एहसास होता है कि सिचुएशन कितनी खराब हो गई है उसके कारण और वो अब सोल्जर की मदद करने के लिए तैयार होता है और उन्हें खुफिया रास्ता बताता है जिस रास्ते से वो चीजें स्मगल किया करता था। वो सभी लोग उस टनल से होते हुए अंडरग्राउंड सिटी में जा रहे होते हैं, लेकिन इसी दरम्यान मॉन्स्टर के क्रीचर अंडरग्राउंड सिटी में भी अटैक कर देते हैं और जब तक ये लोग अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंचते वो सारी सिचुएशन देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि मॉन्स्टर ने अब अंडरग्राउंड सिटी पर भी अटैक कर दिया है। इसी दौरान उन्हें सोल्जर की एक डेड बॉडी मिलती है जिसके पास वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आ रही थी। कैप्टन जल्दी से वो वॉकी टॉकी उठाकर रिस्पॉन्ड करता है। कंट्रोल सेंटर के सारे लोग ये देख काफी हैरान होते हैं कि उस शहर में कोई बचा भी है और अब कैप्टन को बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर क्रैकन सिर्फ 3 मिनट इस शहर के ऊपर आएगा और अब 3 मिनट में ही, यानी इनके पास अब 3 मिनट ही है अपने मिशन को लॉन्च करने के लिए। वो सब लोग जल्दी से वेपन स्टेशन की तरफ निकलते हैं, पर यहाँ पर एक्सीडेंटली फाई और कैप्टन अपने बाकी साथियों से बिछड़ जाते हैं। अब फाई और कैप्टन वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है। अब उससे बचने के लिए वो लोग काफी ज्यादा हाइट से जंप मारते हैं, जिसके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, लेकिन ये लोग एक सामने वाले ब्लॉक को पकड़ लेते हैं और उन पर चढ़ते चढ़ते ये लोग लॉन्चिंग गेट तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वो गेट लॉक है और यहाँ का इलेक्ट्रिक सिस्टम भी खराब हो गया है। अब सासा लेफ्टिनेंट के साथ मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स के क्रीचर अटैक करना शुरू कर देते हैं जिनसे बाकी सोल्जर्स लड़ रहे थे। तभी सासा वो कनेक्शन ठीक कर लेती
देती है। गैंगस्टर जैसे ही स्विच ऑन करने लगता है उसे करंट लग जाता है और उसका हाथ जल जाता है और वो गैंगस्टर उस गेट को हर हाल में खोलना चाहता था, क्योंकि अब यहाँ पे मॉन्स्टर का खतरा बहुत ही बढ़ गया था। इसलिए गैंगस्टर को किसी भी हाल में वो गेट खोलना था और इस काम के लिए वो अपना रोबोटिक हैंड यूज करता है। जैसे ही वो लीवर अप करके उस गेट की तरफ बढ़ता है वो लीवर दोबारा से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लीवर को अप करके वहीं पे रहेगा जब तक सारे लोग अंदर न चले जाए। वही दूसरी तरफ वो सोल्जर जो क्रीचर से लड़ रहा था उसके ऊपर एक क्रीचर अटैक कर देता है और वो मरते हुए सारे सोल्जर्स को कहता है कि तुम लोग गेट के अंदर चले जाओ, हमें कैसे भी मिशन पूरा करना है। अब ये देखते हुए सब लोग जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं वो सोल्जर उनकी आंखों के सामने अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारे क्रीचर भी मारे जाते हैं। जहाँ पे वो लोग अपने 3 साथियों के मरने पर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पे फाई भी सबको कहता है कि हमें मिलकर क्रीचर को मारना होगा। अब कैप्टन अपने डिवाइस को रेडी करता है। वो डिवाइस एक ऐसी जगह पे लगाया गया था जहाँ से क्रैकन जल्दी गुजरने वाला था और क्रैकन के आते ही वो लोग अपने मिसाइल से उसे मारना चाहते थे। अब हेडक्वार्टर से मिशन स्टार्ट होने का ऑर्डर मिल जाता है और हर शहर से एनर्जी उस लॉन्च मिशन को दी जाती है। वो डिवाइस ऑन हो जाता है और एक बहुत ही बड़ी लेजर बीम आसमान की तरफ ट्रैवल करती है जो कि सीधा जाकर उस क्रीचर पर अटैक कर देती है और उसको मारने वाली होती है कि तब भी एनर्जी के कम होने की वजह से वो लॉन्च मशीन रुक जाती है और क्रैकन को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये लोग हार मानने वाले नहीं थे। तभी फाई कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम इतने बड़े लॉन्च मशीन से क्रैकन को मारे, हम अगर अपना बनाया हुआ वेपन इस लॉन्च मशीन में डाले बगैर भी उस क्रैकन के मुंह के अंदर डाले तो उससे भी क्रैकन मर सकता है। और इस काम के लिए उन्हें एक फ्लाइंग कार की जरूरत होती है जो कि इस लॉन्च मशीन के लिफ्ट के जरिए आसमान में क्रैकन तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे कैप्टन अपने कमांडर को नया प्लान एक्सप्लेन करता है और इस ऑपरेशन के लिए उन्हें बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी जो बाकी के शहरों से लेकर उस लॉन्च सेंटर को वो लोग दे सकते थे। कमांडर भी इस मिशन के लिए हाँ कहता है और अब फाई अपना वेपन लेकर कार के अंदर बैठ जाता है और उस लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ उड़ा दिया जाता है। फाई उस क्रीचर क्रैकन के अंदर से निकलने वाले क्रीचर से बचते हुए उस तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है पर लकीली फाई बच जाता है और अब फ्लाइंग स्केटबोर्ड के जरिए वो उस वेपन को लेकर क्रीचर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही क्रैकन के पास पहुंच जाता है तो उसके मुंह में वो वेपन फेंक देता है और उसके मुंह में जाने के कारण एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे क्रैकन यानी वो क्रीचर मारा जाता है और उसकी बॉडी से रिलीज होने वाले सारे क्रीचर भी इस दुनिया भर में मारे जाते हैं क्योंकि मेन मॉन्स्टर मारा गया था। क्योंकि क्रैकन दरअसल उनकी क्वीन होती है और जब क्वीन मर गई थी तो उसके बाकी के सारे क्रीचर खुद ब खुद मर गए थे। अब ये देखते हुए यहाँ के आसपास के सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो गया था और लोग हमेशा के लिए अब क्रैकन के खतरे से आजाद हो गए थे। पर यहाँ सासा बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें बताया जाता है कि सब लोग अंडरग्राउंड सिटी से अब अर्थ की सरफेस में मूव कर रहे हैं। सासा सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाई को खोने की वजह से बहुत ही दुखी थी और वो उदास होकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर हमेशा फाई से मिला करती थी। लेकिन यहाँ का नजारा देख वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि फाई अपनी कार में आता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि फाई उस दिन अटैक से बच गया था और अब वो दोनों मिलकर अर्थ की सरफेस पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पे उन लोगों का फ्यूचर था। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। बाय।